18वां पटेल कुर्मी सामूहिक विवाह महायज्ञ सम्मेलन भव्य रूप से संपन्न। झांसी बुंदेलखंड कुर्मी क्षत्रिय कल्याण समिति झांसी के तत्वाधान में 18वां पटेल कुर्मी सामूहिक विवाह महायज्ञ सम्मेलन का भव्य आयोजन ब्रज पैलेस कारगोवाजी मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 2 के सामने किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोगों की उपस्थिति रही और पूरे आयोजन का माहौल उत्साह और उल्लास से भरा रहा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती रमा आरपी निरंजन एमएलसी झांसी जालौन ललितपुर रही। अध्यक्षता भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप पटेल ने की। विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती पद्मा टीकाराम पटेल ब्लॉक प्रमुख, श्रीमती किरण कालका प्रसाद पटेल राष्ट्रीय सचिव अपना दल एस राजकातेश वर्मा ब्लॉक प्रमुख, शिव शंकर पटेल भावी प्रत्याशी स्नातक एमएलसी तथा विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर प्रताप सिंह, जयप्रकाश पटेल, श्रीमती अंजना जितेंद्र पटेल, श्रीमती नेहा संजीव निरंजन, श्रीमती मीनाक्षी आनंद पटेल, अरविंद पटेल, महेंद्र पटेल, गुड्डी रानी पटेल, उषा सचान, डॉक्टर आर के निरंजन, भारत पटेल, विजय पटेल, डॉक्टर मुकुट निरंजन, दीपेंद्र पटेल, दीपू, संदीप पटेल खनुआ सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समाज सुधार पर दिया गया जोर। मुख्य अतिथि रमा आरपी निरंजन ने अपने संबोधन में कहा कि समाज को एक सूत्र में बांधकर ही उसका सर्वांगीण विकास संभव है। सामूहिक विवाह जैसे आयोजन फिजूल खर्ची और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का सशक्त माध्यम है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदीप पटेल ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज की परंपराओं को जीवित रखते हैं और सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। बड़ी संख्या में लोगों की रही भागीदारी। इस अवसर पर दीपक पटेल, राम संजीवन, गजेंद्र पटेल, रंजीत पटेल, सौरभ पटेल, अरविंद निरंजन, नरेंद्र पटेल, राघवेंद्र पटेल, धर्मेंद्र पटेल, लखन पटेल, धनेंद्र पटेल, उदयभान पटेल, रोहित पटेल, मनोज, पंकज पटेल, स्केंद्र पटेल, विक्रम पटेल, वासुदेव पटेल, नवजीत कटियार सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। अंत में आभार गोटीराम पटेल एवं नंदकिशोर पटेल ने व्यक्त किया। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। आज कुर्मी समाज द्वारा 18वां सामूहिक सम्मेलन विवाह होने जा रहा है, जिससे कि जो समाज में कुरीतियाँ थी कि फिजूल खर्ची जो होती थी कि हम उसके समक्ष नहीं कि हम ज़्यादा पैसे खर्च करें, लेकिन समाज में ये था कि अगर उन्होंने 10 लाख की शादी की है तो दूसरे को भी लगता था कि हम भी 15 लाख की शादी करें। तो इससे क्या होता था कि समाज एक दिशा उसकी गरीबी की तरफ कहना चाहिए कर्ज लेकर के शादियां होना शुरू हुई थी। आज इस सुधार के लिए समाज में एक सामूहिक सम्मेलन होने जा रहा। इससे हमारे गरीब भाई बहनों की जो शादियां होंगी तो कम खर्चे में और अच्छी शादी होगी, तो एक सुधार आएगा। और जो पैसा हम 6-6, 7-7 लाख खाने पीने टेंट माइक में खर्च करते थे, वो बचा करके हम अपने बच्चों को या व्यापार के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाएंगे, या हमारे बच्चे होनहार बच्चे हैं तो उनको हम शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाएंगे। और मुझे खुशी होती है कि आज कुर्मी समाज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे खेल कूद के क्षेत्र में हो, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी समाज उन लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए सब मिलजुल करके उनको आगे बढ़ाने में एक कदम उठा रही है कि जिससे बच्चे आगे बढ़ें और अपने अपने जिस क्षेत्र में उनको रुचि है उस क्षेत्र में सहभागिता करके अपने आगे बढ़ेंगे। कितने की शादी हुई है? आज 7 जोड़ों की शादी हुई है, क्योंकि समय कम था, 7 जोड़े ही कलेक्ट कर पाए। झांसी से या बुंदेलखंड से? नहीं, झांसी से भी है, कुछ बुंदेलखंड से। देखिए, पूरे आयोजन पे क्या कहना चाहते हैं? आयोजन पे एक तो सामूहिक विवाह से 2 फायदे हैं। अभी हम लोग जो रात में शादियां होती हैं, वैसे हमारे धर्म में कहा जाता है, इसके पहले भी आप देखें सनातन में तो दिन में ही शादियां होती थी। तो एक सामूहिक शादियां एक तो दिन में होती हैं। तो ये सूर्य भगवान की उपस्थिति में जो हमारे धर्म की जो आस्था थी, तो ये भी पूरा हो रहा है खुरम उससे। दूसरा ये है कि पैसे की बचत तो होगी, क्योंकि शादी होनी है तो जो खर्चा हम अपना वैभव दिखाने के लिए करते हैं सामूहिक रूप से कर लेते हैं, तो जो पैसा बचेगा वो अपने परिवार बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब में खर्च करेंगे। तो एक आम जनमानस में एक दिखावा बहुत बढ़ रहा है। आप देखोगे शादियों में लोग करोड़ों रुपये खर्च करते हैं और आम जो बहुत मिडिल क्लास का आदमी है वो उसको देखे देखे खर्च कर रहा है। तो ये संदेश देने का भी काम है।
और बहुत सारे जोड़े ऐसे होते हैं कि वास्तव में उन्हें दिक्कत होती है। बहुत सारी बेटियां ऐसी होती हैं, गरीब निर्धन या परिवार में कोई समस्या होती है उनके परिवार में, तो उनकी बेटियों की शादी हो जाती है। तो कई तरह से उसके लाभ ही लाभ हैं। तो आपका जो है कुर्मी क्षत्रिय समाज कल्याण समिति है, निर्धन बेटियों का जो नहीं कर सक्षम है उनके लिए कोई ऐसा व्यवहार है जो उसमें किया हुआ है? हाँ, आपका मतलब अन्य समाज से? नहीं, इसी समाज से कोई ऐसी बेटी है जो नहीं कर पा रही है, जो समिति ने व्यवहार रचा है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही जोड़े ढूंढे जाते हैं उसमें। जो 7 जोड़े हैं वही जोड़े होंगे ज़्यादातर, कि जिनको थोड़ी समस्या होती है, शादी करने में अक्षम होते हैं, उनको ही प्रयास किया जाता है। बाकी सक्षम आदमी भी अगर उसमें शादी करना चाहता है तो हम लोग उनको भी लाने का प्रयास करते हैं, ताकि एक संदेश जाए। तो दोनों ही है उसमें। तो ये तो देखो समाज बटाऊ कुछ नहीं है। अगर ठीक है कोई ये लोग 7 शादी कर रहे हैं तो वो 14 कर लें, क्या दिक्कत है? करते भी हैं, उन्होंने भी किए हैं, पहले किया है। ऐसा कोई विभाजन वाला कोई ऐसा विषय नहीं है। समाज है तो जब ज़्यादा लोग राजनीति में आते हैं, सामाजिक रूप से आते हैं, तो अपने अपने अलग अलग तरह की गतिविधि करते हैं। तो अगर एक गतिविधि एक समिति कर रही है तो दूसरी गतिविधि दूसरी समिति करेगी, तो उससे अन्य छोटे जो समाज है हमारा, वो उसको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। नहीं, ये तो सब चलता रहता है, और उसके लिए कैसे करेंगे, समाज में चल रहा है तो आगे हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं और करेंगे कि सब लोग एक साथ करें तो और अच्छा है।